हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिंदी से क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हमारी काफ़ी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, यदि वे नहीं देखी हैं तो आप उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पोम चिरो किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रप्रदाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोम चिरो किसकी रचना है? ये स्वयंभू की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की है? कवितावली जो लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का उपयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, कोरवी, रेखता। में सही आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्रेमिका के रूप में देखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। में सही आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ये मिश्र बंधुओं में नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ये मिश्र बंधु जो हैं कौन कौन सी हैं? ये कृष्ण बिहारी जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों को ही मिलकर कहा जाता है मिश्र बंधु। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? रस गंगाधर के रचयिता कौन है? ये पंडित जगन्नाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे। नहीं पूछा गया है, ये गिरिजा कुमार माथुर हो जाएंगे। ये तार सप्तक के कवि नहीं है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का पसंद, राग दरबारी, आधा गांव, मेला आंचल। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ये देखिए पात्र है ये शिवपाल जी, ये राग दरबारी से हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3, 7। तो राइट आंसर क्या होगा? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? ये 10 गुण बताए इन्होंने। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोग्य व संयुक्त अक्षर। ये अयोग्य व है। हिंदी वर्णमाला में जो है अंग और अ है, जिसे अंग कहा जाता है और विसर्ग कहा जाता है, ये अयोग्य व है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? गीति नाट्य, नाटक, रूपक, प्रहसन।
अंधा युग जो है किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? ये गीति नाट्य के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? रसीव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री। ये रामधारी सिंह दिनकर की जी हैं कविता, ये रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह, गोपाल राय। गोपाल राय ने माना है इन्हें। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ये गोपाल नाथ जी ने माना है। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ओन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। समालोचना दर्श के शीर्षक में ऐसे ओन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? किसने किया है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ये बहुत बड़े आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। शिखर से सागर तक किस रचना की जीवनी है? किस रचनाकार की जीवनी है? ये निराला, मुक्तिबोध, आगे, धर्मवीर भारती। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ये निराला जी की है। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह भारतीय साधना परंपरा का सफूर्त विकास है। इनमें से ए और बी सही है। ए सही, बी गलत है। ए गलत, बी सही है। ए और बी आंशिक सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह भारतीय साधना परंपरा का सफूर्त विकास है। ए और बी आंशिक सही है, हमारे दोनों ही कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न है। विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभाव ही रस का हेतु है। ए आंशिक सही है और बी गलत है। ए और बी दोनों सही है। ए गलत, बी आंशिक सही है। ए सही और बी आंशिक सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जून 2019 में पूछे गए प्रश्न है सभी। विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, तो विभाव ही रस का हेतु है। ए सही है हमारा और बी आंशिक सही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। ए गलत, बी सही है। ए सही, बी गलत है। ए आंशिक सही तो बी सही है। ए सही और बी आंशिक सही है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंशिक सही है और बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। ए और बी दोनों सही है। ए सही, बी गलत है। ए आंशिक सही, बी सही है। ए सही और बी आंशिक सही है। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। इसमें ए तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जो हमारा बिल्कुल आंशिक सही है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा होगा? ग्रंथ दिए गए हैं, इनका काल क्रमानुसार ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाए। इस्तवार द लिटरेचर, हिंदुई, हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिस्र बंधु विनोद। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। काल क्रम अनुसार पूछा गया था ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? नवजागरण कालीन पूछे गए सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्म समाज है,
प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। इस प्रकार हो जाएंगे ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? एक छायावादी है सभी रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल शुरू हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछा गया इसमें भी। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। युगवाणी, कुकुरमुता, हरिघास पर सनभर, गीत रोज। इस प्रकार हो जाएगा हमारा ये। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम पूछा गया, कालक्रम की दृष्टि से ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ये प्रकाशन वर्ष दे रखा है इनका, पूछा गया किस वर्ष है? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाए। सबसे पहले अप्सरा है, तालिका है, निरुपमा, प्रभावती। इस प्रकार ये हमारे कालक्रम अनुसार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। तो आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।